आपने सब कुछ देखा करपात्री महाराज जी अपनी नजरों से। आपने वो समय भी देखा जो कुछ भी अयोध्या में घटा और आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी आपने देखी। ये सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि आपको इस बात का एहसास था कि यह मुमकिन हो पाएगा, आप देख पाएंगे अपनी आंखों से। आपने इस पर विश्वास जताया निश्चित था। है, लेकिन कोई अंतर आपने महसूस किया उस दिन और आज? निश्चित है। देखिए पूर्णिमा जी, वो दिन की याद मत दिलाइए। वो दिन यही है कि जब हम कंधों पर लाशें उठाया करते थे। खून मेरे कंधों पे टपकता था। और हमारी पूर्णिमा बहन जो है, इनकी कुठारी बंधु की बहन जो है मरने के बाद हम दोनों भाइयों के हाथ में राखी बांधी थी। मैं बार बार ही कहता हूँ कि संतों की तपस्या का फल नहीं है, ये उन लोगों के तपस्या का फल है जिनके द्वारा मैंने कहा था कि रंगा इतिहास है मेरा, शहीदों के खूनों से बिलखती मांग है अब भी, अभागिन माओ बहनों के, उन्हीं बिछड़े शहीदों की कहानी याद आई है। राम जन्मभूमि के लिए जिन्होंने सीने पे गोली खाई है। ये उनसे मत पूछा जाए, आज भी मैं आपसे कह रहा हूँ। उन नेताओं से मत पूछिए, उन संतों से मत पूछिए, उन साधु लोगों से मत पूछिए जिनका घर का कोई बेटा शहीद न हुआ हो। शहीदों की शहादत ना वतन से पूछिए, जिसका शौहर हो शहीद उस विधवा बहन से पूछिए, जिसका पति मर गया हो, जिसका भाई मर गया हो, जिसका बहन मर गया हो। आज सर्वाधिक खुशी उस घर में है। निश्चित तौर से मैं एक बात आपसे बड़ी ऊंची कहने जा रहा हूँ। आज राम जी को तरफ जब लोग देख रहे होंगे उस सभागार में, तो राम जी नन्हा सा बालक बन करके घर से बाहर आ करके उन शहीदों के घर में गए होंगे, उन माताओं के पास गए होंगे, उन बहनों के पास गए होंगे और कहेंगे मेरी माँ, निश्चित ही आपका बेटा मेरे लिए शहादत दिया है, तो मैं आपका बेटा बन के आया हूँ, मैं आपका बिरन बन के आया हूँ। जब भी माँ तुझे आवश्यकता पड़ेगी तो अपने बेटे के नाम से आप मुझे बुलाइएगा, मैं अयोध्या से आपके पास आ जाऊँगा। निश्चित तौर से परमात्मा विभिन्न रूप धारण करके वहाँ गए होंगे, क्योंकि मानस में लिखा है कि अमित रूप प्रगटे ही काला, जथा योग मिले सब ही कृपाला। लेकिन अब आपके प्रभु श्री राम आ चुके हैं करपात्री महाराज जी। जी निश्चित तौर से आ चुके हैं, निश्चित तौर से आ चुके हैं। वो तो मुझे 2 दिन पहले ही आभास हो गया था, जब मैं न्यूज़ 18 के चैनल पर बैठा हुआ था 3 बजे और सरजू किनारे में रो रहा था, क्या मेरे प्रभु मुझे दर्शन देंगे। और जो ही न्यूज़ 18 के मंच पे मैं आया, मेरे कुर्सी पे एक 5 साल के श्याम बड़के रघुनंदन हाथ में धनुष बाण लेकर के मेरे कुर्सी बैठे हुए थे और आकर के मुझे गले लगे। तभी मुझे लगा है कि अयोध्या में परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार का आगमन हो चुका है। निश्चित तौर से ये मूर्ति नहीं है, इस मूर्ति में आज 21,000 बटकों ने, ब्राह्मणों ने तो प्राण प्रतिष्ठा कराया है। लेकिन आज जब नरेंद्र मोदी मिले होंगे राम जी से, तो निश्चित है राम जी अपना दोनों हाथ उठा करके नरेंद्र मोदी के गले में डाले होंगे और नरेंद्र मोदी कहे होंगे, प्रभु मैं प्राण प्रतिष्ठा कराने नहीं आ रहा हूँ, 140 करोड़ का जो दायित्व मेरे पास है, भारत की 140 करोड़ लोगों का मैं आपके हृदय में प्रेम प्रतिष्ठा करने आया हूँ। नाथ हम लोगों को प्रेम दीजिए, हम लोग आपके अबोध बालक हैं, भारत आपका है, आप भारत के पिता हैं, जगत पिता सब राम बखाना। निश्चित तौर से आज प्रभु ने नरेंद्र मोदी को आशीर्वचन दिया होगा। पूरे अनुष्ठान के दौरान करपात्री महाराज जी एक प्रायश्चित पूजा भी हुई और प्रायश्चित अलग अलग चीजों के लिए। आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में जिक्र किया और माफी मांगी कि प्रभु श्री राम को उनके निज स्थान पर लाने के लिए एक लंबा वक्त लग गया। क्या वो एहसास प्रधानमंत्री का, आपका और जो उस आंदोलन में शामिल रहा उन सबका आज भी वही एहसास है? जी निश्चित। आज प्रधानमंत्री ने मंच पे कहा, मेरी आंखें भर आई। उन्होंने कहा प्रभु मेरी गलती हुई, निश्चित है हमारी तपस्या में कहीं कमी थी, हमारे तप में कहीं कमी था। अगर मेरी तपस्या में कोई कमी नहीं होती तो निश्चित हमारे नाथ 500 साल तक टेंट में नहीं रहते। लेकिन अब हम वादा करते हैं, सरकार आपकी बल प्रदान रहे, आपकी कृपा बन रहे, हम 140 करोड़ से अधिक भारतवासी के अंदर आप बल प्रदान करें कि हमारी तपस्या में कहीं कमी नहीं आने पावे, ताकि आज से हमारे रामलला टेंट में नहीं जो है और टाट में नहीं, राजमहलों में रहें। सरकार यही मैं देखना चाहता हूँ। इस प्रायश्चित में नरेंद्र मोदी की आंखें भी भर आई थी, वो आंखें डब हो गई थी कि निश्चित प्रभु मेरे तपस्या में कोई कमी थी कि हमारे नाथ 500 साल तक टेंट में रहे, मुझे बल प्रदान कीजिए, हम उस बात को अब ना कर पाएं, इस तपस्या में हमें शक्ति मिले, शक्ति प्रदान हो। और इशारा भी किया और कहीं जगह इशारा किया उन्होंने
कि वो खुले मन से तो नहीं कहा, लेकिन उनका इशारा मैं समझ रहा था कि राम जन्मभूमि में तो हमारे राम जी जो हैं विराजमान हैं और टाट से जो है महलों में आ गए हैं। लेकिन पूर्णिमा बताना चाहता हूँ, कभी आप मथुरा में जाएं तो मथुरा के किस जन्मभूमि में जाएं तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म जब हुआ था, जिस पत्थर पे भगवान श्री कृष्ण लेटाए हुए थे, कपड़ा भी नहीं बिछाने को था हमारे भगवान श्री कृष्ण को। पत्थर पे माँ देवकी के दोनों हाथ बंधे हुए थे, पैरों में बेड़ियाँ बनी हुई थी, और जब भगवान श्री कृष्ण का प्राकट हुआ तो उस पत्थर के टुकड़े के ऊपर कपड़ा भी नहीं बिछाया गया था। आज वो पत्थर वहाँ विराजमान है। जब देखते हो तो आँख में आंसू भर आता है। निश्चित नरेंद्र मोदी के इशारा कहीं रहा होगा कि हम मथुरा में भी अपने भगवान श्री कृष्ण को भी उसी तरीके और से आज तो करपात्री जी महाराज नारा जुड़ चुका है, नया नारा जुड़ चुका है, क्योंकि प्रभु श्री राम और उनके जयकारे के साथ श्री कृष्ण का भी जिक्र हो चला है। मैं लौटती हूँ आपके पास करपात्री जी महाराज, आपसे बातचीत हम करते रहेंगे, लेकिन चूंकि बाकी मेहमान भी मेरे साथ मौजूद है, पंडित अजय गौतम जी आपके पास आते हुए, और जो तस्वीर इस वक्त स्क्रीन पर है, और सभी मेहमानों से मैं ये दरखास्त करूंगी कि जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, क्योंकि जब से मैंने ये तस्वीरें देखी हैं, जब से मैंने प्रभु श्री राम के दर्शन किए हैं, उनकी आंखों में देखकर मैं सम्मोहित, भावनाओं से ओतप्रोत महसूस कर रही हूं। पंडित अजय गौतम। राम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। 5 शताब्दियों का एक लंबा इतिहास, एक लंबा इंतजार, 3.5 लाख से ज्यादा बलिदान, 76 से ज्यादा आंदोलन, इस राम मंदिर की पुनः प्रतिष्ठा ने देखी है। और ये वास्तव में आज रामलला की स्थापना नहीं हुई है अयोध्या में, ये स्थापना हुई है हिंदुओं के उस गौरव की जिन्हें मुस्लिम आक्रांताओं ने अपने पैरों के नीचे कुचल दिया था। ये पुनः स्थापना हुई है हिंदुओं के उस खोए हुए गौरव की, जिसे वो हर बारी तराशता था, हर राज्य सरकार, केंद्र सरकार की तरफ टकटकी लगा के देखता था। ये पुनः स्थापना हुई है हमारे संस्कृति की, भारत देश की आत्मा की, गौरव की, संस्कृति की, कल्चर की और आत्मसम्मान से जीने की। अगर ये कहें कि भारतवर्ष शरीर था लेकिन उसमें आत्मा नहीं थी, तो आज 22 जनवरी 2024 को भारतवर्ष के शरीर में एक आत्मा की स्थापना हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्योंकि हिंदुओं को गौरव उनका वापस आज मिला। मूर्ति बहुत अद्भुत है, बहुत सुंदर है, लेकिन मैं छोटी छोटी, सिर्फ आपने औरों को बड़ा लंबा समय दिया, मैं छोटे छोटे 2 बिंदु कह रहा हूँ। जी जरूर। लेकिन इसके साथ में अगर माँ कौशल्या की गोद में खेलते हुए रामलला की मूर्ति होती तो शायद ये सुंदरता या मधुरता और भी बढ़ जाती। शायद छोटे छोटे, चाहे शत्रुघ्न हो, भरत हो, चारों भाइयों की जैसे रामलला की मूर्ति होती, क्योंकि ये जन्मभूमि है। क्योंकि ये डिबेट का प्रश्न नहीं है, लेकिन मैं अपने भाव रख रहा हूं, मैं इस आंदोलन से जुड़ा रहा कि माँ कौशल्या की गोदी में खेलते हुए रामलला की मूर्ति का बात कुछ अलग ही होती। और ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मैं फिर भी यही कहना चाहूंगा कि माननीय मोदी जी ने जो कार्य किया वो बहुत सराहनीय है, लेकिन फिर भी मेरे मन में पीड़ा है। 2/11/1990 को जिस मौलाना मुलायम ने निहत्तेकार सेवकों पर गोली चला के सरयू का पानी लाल कर दिया, आखिर उस व्यक्ति को पद्म विभूषण देने की क्या आवश्यकता इस सरकार को थी? ये मेरी समझ से परे है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पीड़ा है राम भक्तों के अंदर कि आखिरकार आज ठीक है, हम अपने उस गौरव को प्राप्त कर लिया, लेकिन आज भी हमने बार बार निवेदन दिया कि मुलायम सिंह जो जीवित थे, इस मौलाना मुलायम पर राम भक्तों की हत्या का केस चलाया जाए, लेकिन नहीं सुनाई गई और बल्कि उसको पद्म विभूषण देकर सम्मानित किया गया। ये दोहरा मापदंड हमारी समझ से बाहर है। मोदी जी यशस्वी रहे, मोदी जी विजयी हो, हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन ये सवाल अजय गौतम जी, बिल्कुल मैं समझती हूँ और आपके मन के भाव का मैं पूरी तरीके से सम्मान करती हूँ।